Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor and Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR. तो बात करेंगे कि आज मार्केट में लेवल्स एंड डायरेक्शन जो भी हमने डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल हम क्या देख सकते हैं डायरेक्शन और लेवल्स तीनों सेगमेंट्स में. क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो आज हमने एक बेयरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया था मार्केट में और बहुत ही स्मॉल सा बेयरिश कंसोलिडेशन रहा मार्केट में. कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम था ही नहीं, मॉर्निंग से ही नहीं था. दोनों ही सेगमेंट्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी. डॉलर आईएनआर में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मोमेंटम मिला था. जो हमने प्रिडिक्ट किया था अपसाइड बुलिश कंसोलिडेशन, वैसा ही कुछ हमें मिला है. चलो पहले निफ्टी की बात करते हैं. अब देखो यहाँ पे क्या है कि आज बेयरिश कंसोलिडेशन था. बट अभी हो क्या रहा है ना, अगर आप पिछले 2 दिन का कैंडल्स देखोगे तो पिछले 2 दिन की कैंडल्स का जो ओपन है ना, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, उसके नीचे ब्रेकआउट नहीं आ पा रहा है, उसके नीचे क्लोज नहीं हो पा रहा है. हालांकि एवरीडे जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रही है. तो कुछ ना कुछ यहाँ से एक मोमेंटम डेफिनेटली देखने को मिलेगा. मेरा व्यू जो है वो अभी भी बेरिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, क्योंकि अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स या टेक्निकल लेवल्स को देखो तो उसके थ्रू भी आप बेरिश ही मोमेंटम है. ओपन इंटरेस्ट देखो, उसके थ्रू भी वही आपको लेवल आ रहे हैं. बट कल के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रही हूँ. अब बहुत ही स्मॉल रेंज रहने वाला है. दैट इज मैक्सिमम जो अपसाइड है दैट इज 800. सो 800 टू 600 का ही मैं एक यहाँ पे रेंज लेके चल रही हूँ. बट थोड़ा सा हो सकता है मैं यहाँ पे बुलिश कंसोलिडेशन देखूँ इन द मॉर्निंग. और अगर इन द मॉर्निंग नहीं होता है तो ड्यूरिंग द डे मुझे देखने को मिलेगा. कल की क्लोजिंग थोड़ा मैटर करेगी हमारी एक्सपायरी का क्लियर व्यू लेने के लिए. तो यहाँ से एक आपका जो 20 एंड 50 EMA है ये भी क्रॉस ऑलमोस्ट हो रहा है. अगर कल थोड़ा सा हमें मोमेंटम मिलता है तो हो सकता है हमें यहाँ पे थोड़ा डाइवर्जेंस मिले. बट इसकी डाइवर्जेंस मिलने के लिए आपको काफ़ी अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम मिलना चाहिए. बट 800 के ऊपर तो फिलहाल अभी निफ्टी जो है वो नहीं लग रहा है. बहुत से हर्डल्स हैं निफ्टी के लिए 800 को पार करने के लिए. तो आप पहला रेजिस्टेंस क्या मार्क कर सकते हो, 715 का, दूसरा 790 का और तीसरा 830 का. पहला सपोर्ट आप मार्क कर सकते हो 665 का, दूसरा 635 का और तीसरा 575 का. व्यू कंसोलिडेशन ही है निफ्टी के लिए. ओपन इंटरेस्ट अगर मैं देखूं तो बहुत ही क्लियरली मुझे 800 पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, इवन 700 पे भी रेजिस्टेंस नजर आ रहा है और 600 और 500 का मेरा सपोर्ट नजर आ रहा है. तो ओवरऑल जो रेंज में यहाँ पे लेके चल रही हूँ वो 500 से 800 के बीच में लेके चल रही हूँ. मोस्ट प्रोबेबली जो रेंज है दैट कुड बी 600 टू 800 रह सकता है कल के लिए. बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, ये भी थोड़ा सा बेरिश है. बट प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा 20 EMA है इसके नीचे बढ़िया क्लोजिंग नहीं आ रहा है. तो अगर बहुत शार्प क्लोजिंग नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ से अभी बहुत ज़्यादा डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ. एंड यहाँ से भी मैं थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ. तो लेवल्स क्या हो सकते हैं, लेवल्स हो सकते हैं 43,600 का रेजिस्टेंस, 43,725 का दूसरा रेजिस्टेंस, 43,895 का तीसरा रेजिस्टेंस. पहला सपोर्ट 43,445 का, दूसरा सपोर्ट 43,230 का और तीसरा सपोर्ट 43,40 का. वट आई एम एक्सपेक्टिंग हेयर इज 43,800 से लेके 43,500 का एक रेंज मुझे नज़र आ रहा है, जो आप बैंक निफ्टी के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो कल के लिए. यहाँ पे भी कंसोलिडेशन रहने वाला है. अगर मैं इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ही कंसोलिडेशन जैसा ही कुछ नज़र आ रहा है. यस, सो आई थिंक मैं ये बात कर रही हूँ फ्राइडे से, मतलब थर्सडे जो थर्सडे का क्लोजिंग हमने देखा मार्केट, तो मैं फ्राइडे से बात कर रही हूँ कि 43,800 जो है वो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है. और आज आपको 43,700 का भी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है. एक सपोर्ट है 43,500. बहुत ही स्मॉल एक रेंज है बैंक निफ्टी के लिए जो कल भी आप देखोगे. रेंज यही है 43,500 टू 43,800 का रेंज है, जिसके बीच में ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी को. डॉलर आईएनआर अगर मैं बात करूं तो देखो डॉलर आईएनआर ने अच्छा मोमेंटम अपसाइड दिया है. जो हम बात कर रहे थे कि ये जो गैप है, इस गैप को फिल होने की बात हो रही थी और वो आज फाइनली फिल भी हो गया है. येस डेफिनेटली. अब प्रॉब्लम क्या है कि इसके लिए ना अपसाइड हर्डल्स बहुत है. अगर आप रेजिस्टेंस देखो तो 83,37 का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है. ये ट्रेंड लाइन बहुत सॉलिड है. ट्रेंड लाइन पे कई बार हाल फिलहाल में प्राइस ने कोशिश की है पार करने की, नहीं हो पाया है. और फिर फाइनली आपके पास 83.47 का रेजिस्टेंस है. तो अब हमको ये देखना है कि इस बार क्या हमें मोमेंटम मिलता है, बिकॉज
अगेन यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग हियर इज कि यहाँ पे ये थोड़ा स्टक होना चाहिए, थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे हमें वापस से मिलना चाहिए। तो आप क्या रेजिस्टेंस ले सकते हो? 83.37 का रेजिस्टेंस 1, 83.47 का रेजिस्टेंस 2, पहला सपोर्ट 83.25 का, दूसरा सपोर्ट 83.19 का और तीसरा सपोर्ट 83.1 का। मैं यहाँ पे कल थोड़ा सा बेरिश यू नो कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस पर है, तो एकदम से आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने की कोई उम्मीद अभी नहीं लग रही है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द 3 markets, and I hope you are getting some information. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you again tomorrow, and till then be safe in the market, and thank you so much for watching, listening us. Thank you so much.